Hi everyone, welcome to my channel Equation Track, and in today's video we will be solving one problem from NEET 2025. इस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को कई बच्चे हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड कर दें, तो उसे कॉम्प्लिकेटेड कैसे नहीं करना है और वो वाला अप्रोच क्यों नहीं लगाना है। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ। आपको 5 ऑप्शंस गिवन हैं, ठीक है। तो इन 5 ऑप्शंस में आपको क्या गिवन है, कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है। इन 5 ऑप्शंस में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है और उन मॉलिक्यूल्स में आपको उनका वेट गिवन है, गिवन वेट है, और साथ में मोलर मास भी गिवन है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे गिवन है और आपको इन 5 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है कि वो कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आता है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कौन से ऑप्शंस में है, वो ऑप्शन फिर आपको ये 4 ऑप्शंस में से चूज करना है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ABCDE तक मॉलिक्यूल्स गिवन है, इनके आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो चलो इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे डेटा इकट्ठा करके रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो। तो मैंने देखो 5 ऑप्शंस या मॉलिक्यूल्स कह सकते हो जो गिवन थे क्वेश्चन में, उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद इनका मास हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि मैंने इस कॉलम में लिख लिया है, हर एक मॉलिक्यूल का। और साथ ही मैंने क्या लिख लिया है, मोलर मास। अच्छी बात क्वेश्चन में क्या है कि ये ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चलो अब यहां से हमारी जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो ये है कि हम सबसे पहले ना नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला भी लिख दिया है जिनको नहीं पता। तो सिंपल सी चीज है। अब गिवन मास क्या है, अगर मैं Na2CO3 की बात करूं तो गिवन मास है 212 और मोलर मास है 106। वेरी सिंपल। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर आएगा 2। कहने का मतलब सोडियम कार्बोनेट, आई होप सबको पता है Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट। तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। ऐसे ही आप सबके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करोगे। सोडियम ऑक्साइड का गिवन मास कितना है, 248, और इसका मोलर मास गिवन है 62। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएंगे इसके 4 मोल्स। ऐसे ही NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 240 विच इज द गिवन मास अपॉन 40, ठीक है, आ जाएगा 6। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। 12/2 विल बी 6 एंड 220 अपॉन 44 आ जाएगा आपके पास कितना, 5, ठीक है। तो अब यहां से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स गिवन थे उन सबके आपने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लिया। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आपको फाइंड आउट करने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट। यानी कि अगर मैं 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट लूंगी तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अब कितना है, सोडियम कार्बोनेट के 2 मोल्स थे, तो इसके मॉलिक्यूल कितने बने, 2 × देखो अब मैंने बोला था ना कई बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, कैसे करेंगे, वो यहाँ Na की जगह क्या पुट कर देंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करने की। फाइन। सो 2 × Na, बस इतना लिखो और यहाँ पे इसको छोड़ दो। तो ये हमारे पास आ गए सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही मैं सोडियम ऑक्साइड के भी कैसे फाइंड आउट करूंगी, 4 × Na।
सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 इंटू Na एंड H2 के भी 6 इंटू Na इक्वल टू 5 इंटू Na। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में तो उसने क्या पूछा था, क्वेश्चन में उसने पूछा था आपको बताना है एटम्स, एटम्स देखने को बोला है उसने कि बताओ नंबर ऑफ एटम्स सेम किस में है। तो यानी कि हमारा जो एंड रिजल्ट है वो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स को, तो मोल्स मॉलिक्यूल्स पे रुक के बात तो नहीं बनेगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना। पहले तो पर मॉलिक्यूल बहुत जरूरी है, एक मॉलिक्यूल में देखो कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं सोडियम कार्बोनेट की, तो देखो सोडियम कार्बोनेट में कितने एटम्स हैं। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम के 2 एटम्स हैं। ठीक है, सोडियम के 2 एटम्स हैं, सोडियम के 2 एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। अब अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता कि ये कैसे निकाल रही हूं मैं, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगी अलग से, क्योंकि यहाँ मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो सोडियम के 2 एटम्स, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 3। मैं क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखो जिसको ऑलरेडी आता है फिर उसको प्रैक्टिस, अगर वो क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो को देख के कर रहा है प्रैक्टिस, तो उसके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कंसेप्ट स्टडी करके फिर ही करोगे। ठीक है, तो देखो एक सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आ गए, 2 + 1 + 3, 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड में कितने हैं, देखो 2 सोडियम के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, तो क्या हो गया 2 + 1 = 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखो 1 सोडियम का एटम, 1 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का, सो यानी कि 1 + 1 + 1 = 3 एटम्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल में। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में तो दिख ही रहा है H के नीचे 2 लिखा है। ठीक है, तो यानी कि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है CO2, तो ऐसे ही इसमें 1 कार्बन का और ऑक्सीजन के 2 एटम, तो टोटल एटम एक मॉलिक्यूल में हो गए 3। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, अब बस हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। किसमें, ये जो मास गिवन था ना, ये सारे मासेस गिवन थे, अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने एटम्स थे, कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो हमें अब सब कुछ ही निकल गया है, देखो मोल निकल गया, मोल से हमने मॉलिक्यूल निकाल लिया, मॉलिक्यूल से हमने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 6। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करूं, तो अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, अगर आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में 6 एटम हैं, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करूं, एक मॉलिक्यूल में 6 एटम हैं और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, वो है 2 × Na, हमने निकाल लिया था ना, तो 2 × Na × 6 करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 212 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 12 Na, यानी कि मेरे पास अब सोडियम कार्बोनेट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ऐसे ही मैं सबके निकाल लूंगी। अगर मुझे सिंपल सी चीज है, देखो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है पता चल गया और मुझे ये पता है मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकती हूँ। सिंपल ना। तो देखो अब मैं इसको भी ऐसे ही करूंगी, 4 × Na मेरे पास मॉलिक्यूल थे और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो मेरे पास आ गया 12 Na। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड में 6 × Na मॉलिक्यूल थे और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स थे, तो मेरे पास कितने आ गए, 18 Na। इक्वल टू हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, तो 6 × Na × 2,
12Na इक्वल टू, अगर मैं CO2 की बात करूं, 5 इंटू Na इंटू 3, 5 3s आर 15Na। ठीक है, अब देखो यहां से, अब यहां मैंने सारा डाटा निकाल लिया जो मुझे क्वेश्चन के लिए चाहिए था। तो अब आप यहां से इजीली देख सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट में 12Na एटम्स हैं, सोडियम ऑक्साइड में 12Na है, और H2 में 12Na एटम्स हैं। तो यानी कि मेरा A, B, C, D और E में से A, B एंड D ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन में यही गिवन था ना कि किसमें इक्वल नंबर है। ऑप्शन A, B और D में मेरे पास कितने आए, 12Na। तो मेरा आंसर क्या हो गया, A, B और D में से माय आंसर इज ऑप्शन 2। ओके, सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 2, A, B एंड D। क्योंकि इन तीनों, मतलब ये वाला मेरा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके आया है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे इसको कॉम्प्लिकेटेड बच्चे कैसे करेंगे, ये निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू कितनी है। बट आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंपेयर करना है पांचों के आंसर्स को। आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे Na की वैल्यू पुट करके उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम इसका तो कोई फायदा ही नहीं था, फिर हमने ये क्यों किया, क्या जरूरत थी करने की। अगर आपको ये पता है कि सब में अगर हम सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली उसका एंड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप हो सकता है अपना टाइम बचाने के लिए आप इसको Na से मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, हो सकता है कि अगर अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हुआ है तो आप Na से मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। बट यहाँ मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती थी कि मोल से मॉलिक्यूल कैलकुलेट होता है और मॉलिक्यूल से एटम। सिर्फ मैंने इस स्टेप को क्लियर करने के लिए यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई किया है। बट हाँ, अगर आप कहो कि मैम इससे तो आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर हमने क्यों किया, छोड़ सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्किप कर सकते हो, आपके आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका आंसर तो यहाँ से ही कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, माय कमेंट सेक्शन इज एनेबल्ड, आप वहां पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट as soon as possible. So I hope you found this video helpful, and for more such helpful videos please subscribe to my channel, and if you like this video please like this